we will start exercise 8b, page 126. Question number 1 is answer the following question orally. कह रहे हैं ये जो आपको questions given हैं इनके आपने answers orally बताने हैं, यानी आपने इनको solve करके नहीं बताना, सिर्फ आपने orally इनके answers देने हैं. Number 1, Riaz has X pen with him. If he gives 5 pens to Munib, how many pens will be left with him? कह रहे हैं रियाज के पास अगर X पेन हैं और उसने 5 पेन जो हैं वो मुनीब को दे दिए हैं, तो बताइए उसके पास कितने पेन बचेंगे. तो उसने दे दिए हैं X पेन में से 5 पेन दे दिए हैं, तो इसके मीनिंग क्या होंगे, मतलब X पेन उसके पास थे, उसने 5 पेन दे दिए, तो यानी 5 पेन्स माइनस हो गए. दिस इज द आंसर ऑफ 1. सेकेंड इज Sabha gives 2 apples to Rima. Rima had originally Q apples with her. How many apples does Rima possess now? कह रहे हैं सबा के पास 2 apples थे. उसने रीमा के पास सबा ने रीमा को 2 apples दिए और रीमा के पास पहले से Q एप्पल मौजूद थे. हाउ मैनी एप्पल्स डज रीमा पोजेस, यानी अब रीमा के पास कितने एप्पल्स बनेंगे. अब सबा ने कितने एप्पल रीमा को दिए थे, 2 और उसके पास पहले से कितने मौजूद थे, Q. तो आपने टोटल एप्पल बताने हैं, तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखेंगे. थर्ड इज Amina has m-n toys with her. Her friends gave her 2m plus n more toys on her birthday. How many toys does she possess now? कह रहे हैं अमीना के पास कितने टॉयज़ हैं, m-n, और उसने her friends gave her 2m plus, उसकी दोस्त ने उसे कितने दिए, 2m plus n. कह रहे हैं अब बताइए टोटल उसके पास कितने टॉयज़ बनेंगे. तो अभी आपके पास 2 ब्रैकेट आ गए हैं, तो ब्रैकेट्स को आप सॉल्व करेंगे. तो कैसे सॉल्व करेंगे, m-n प्लस 2m प्लस n. अब ये माइनस का n है, ये प्लस का n है, ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा 2m में 1m प्लस करेंगे तो कितने टॉयज़ आए उसके पास, 3m. दिस इज आंसर, ठीक है. अब आपने ये क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चन नंबर 1 अपनी कॉपी में सॉल्व करना है. पेज 126, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 8b, ऐड द फॉलोइंग. कह रहे हैं आपके पास ये टर्म्स गिवन हैं, इनको ऐड करके बताना है. अब इनको ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहली टर्म मेरे पास है 2x, दूसरी टर्म मेरे पास है -3x और तीसरी टर्म मेरे पास है 5x. तो मैं सबसे पहले कौन सी टर्म लिखूंगी, 2x, फिर मैं कौन सी टर्म लिखूंगी, -3x. अब मैं तीसरी टर्म भी लिखूंगी और वो है 5x. अब मेरे पास इसका आंसर मुझे सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मुझे अलजेब्रा में 3 टर्म्स को प्लस या माइनस करना मुश्किल होगा. तो मैं इसके लिए रफ वर्क यूज़ करूँगी. अब रफ वर्क में मेरे पास सबसे पहले क्या है, 2x -3x. अब 2x के साथ कोई भी साइन नहीं है, तो कौन सा साइन होता है, प्लस का साइन होता है, और प्लस माइनस माइनस. अब 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1x और साइन ग्रेटर नंबर, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस किया 1, साइन ग्रेटर नंबर का आएगा. अब आप इसमें 5x लिखेंगे, 5x के साथ कोई भी साइन नहीं है, तो कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा. अब आपके पास प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 माइनस किया 4x, साइन इज ग्रेटर नंबर, द ग्रेटर नंबर साइन इज प्लस. समझ आ रहा है आपको रफ वर्क, ओके. सबसे पहले मैंने 2 टर्म्स को प्लस किया, प्लस या माइनस जो भी उनके साथ साइन थे वो लगाए, फिर मैंने उनको प्लस या माइनस जो भी हमारे पास साइन आया है, 2 साइन को जब आपस में आप
क्रॉस करते हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो जब माइनस किया आपने, नंबर्स को माइनस करेंगे तो आपके पास साइन ग्रेटर नंबर का आएगा। उसके बाद आपने सेकंड थर्ड वाली जो है वो आपके पास 5x है, आपने 5x लिया, 5x के साथ कोई भी साइन नहीं था, प्लस का साइन लगाया। अब प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, साइन ग्रेटर नंबर का आएगा, प्लस का आएगा, और करेंगे हम माइनस, जो हमारा ऑपरेशन हो रहा है, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 माइनस किया 4, और साइन ग्रेटर नंबर। दिस इज द आंसर। यू विल राइट हेयर द आंसर ऑफ 4x। अब प्लस का साइन मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि स्टार्टिंग में जब प्लस का साइन होता है तो वो नहीं लगाया जाता। अगर आंसर में माइनस का साइन होता तो मैं माइनस का साइन ज़रूर लगाती। बी पार्ट इज 3abc, 2abc, माइनस 7abc। यहाँ भी हमारे पास सिंगल टर्म मौजूद है। अब हम इसे सबसे पहले वर्टिकली लिखेंगे। 3abc, 2abc, माइनस 7abc। अब हम इसे रफ वर्क में करके देखते हैं। टर्म्स आर 3abc एंड 2abc। दोनों हमारे पास प्लस की टर्म्स हैं, इनके साथ कोई माइनस का साइन नहीं था, तो हम यहाँ फिर भी अपनी सहूलियत के लिए यहाँ लिख देते हैं प्लस 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 प्लस। 3 में 2 प्लस किया 5, ABC एज इट इज़ आ जाएगा। साइन ग्रेटर नंबर, प्लस का साइन आ जाएगा। अब आपके पास नेक्स्ट टर्म है माइनस 7ABC। अब ये आपके पास प्लस है, ये आपके पास माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, 7 में से 5, बड़े नंबर को हम ले रहे हैं तो बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है। 7 में से 5 को माइनस किया तो द आंसर इज 2, साइन ग्रेटर नंबर ABC। आपने देखा मैं माइनस कर रही हूँ मगर साइन बड़े नंबर का लगा रही हूँ। जो बड़े नंबर के साथ साइन है अलजेब्रा में वही साइन अपीयर होता है, जो भी साइन आपके बड़े नंबर के साथ होगा। तो यहाँ पे बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन था तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। द साइन इज 2ABC। आंसर इज माइनस 2ABC। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 2। थर्ड पार्ट इज 2a प्लस 3b, 3a माइनस 4b। अब आपके पास दो टर्म्स हैं और उसके बाद आपके पास बायनोमियल, यानी यहाँ पे 2 टर्म्स मौजूद हैं, फिर कॉमा है, फिर 2 टर्म्स हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लिखा 2a प्लस 3b और 3a के नीचे a और b के नीचे b की वैल्यू, दिस इज माइनस। ओके, 2a प्लस 3b, 3a माइनस 4b। आपने इसका आंसर बताना है। अब इसका आंसर क्या होगा, अब यहाँ हमारे पास 2 ही जो हैं वो एक्सप्रेशन है, इनको हम आसानी से कर सकते हैं। 3 होते तो हमें रफ वर्क की ज़रूरत पड़ती, यहाँ पे हमारे पास 2 ही हैं तो हम इन्हें यहीं पे प्लस या माइनस जो भी हमें एक्सप्रेशन करना है हम देख लेते हैं। प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 माइनस होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो रहा है तो माइनस का मतलब है कि हमें यहाँ पे माइनस करना है। तो 4 में से 3 माइनस किया 1 मेंशन नहीं करते। जब आपके वेरिएबल के साथ 1 आता है तो 1 मेंशन नहीं होता, वेरिएबल अकेला लिखा जाएगा। और साइन ग्रेटर नंबर का साइन क्या होगा, माइनस। अब यहाँ भी कोई साइन नहीं है, प्लस का साइन है, यहाँ भी कोई साइन नहीं है, प्लस का साइन है, प्लस प्लस प्लस, 3 में 2 प्लस किया 5a। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 3। पार्ट 4 इज a प्लस b माइनस c, 3a प्लस b माइनस 2c। अब यहाँ हमारे पास 2 ही एक्सप्रेशंस हैं तो इसको प्लस करना हमारे लिए रफ वर्क में ज़रूरी नहीं है, हम इसे यहीं पे प्लस कर सकते हैं। a प्लस b माइनस c एंड 3a प्लस b माइनस 2c। अब क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस,
और प्लस माइनस माइनस, जब सेम साइन होते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो अब यहाँ पे 2 में सी प्लस, अब सी के साथ, सी जो है दिस इज़ वेरिएबल एंड हेयर नो कॉफिशेंट, यहाँ पे हमारे पास कोई भी कॉफिशेंट मौजूद नहीं है। तो हमारे पास कौन सा कॉफिशेंट मौजूद है, हमारे पास 1 मौजूद है। तो हम इसको यहाँ पेंसिल से लिख लेते हैं अपनी सहूलत के लिए कि यहाँ पे 1 मौजूद है। अब 2 माइनस माइनस प्लस, 2 में 1 प्लस किया 3C साइन ग्रेटर नंबर। अब यहाँ मेरे पास वेरिएबल अकेला है, यहाँ भी वेरिएबल अकेला है। जब अकेला वेरिएबल होगा तो हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। तो हम यहाँ पेंसिल से 1 लगा लेते हैं। 1 में 1 प्लस करेंगे 2B साइन ग्रेटर नंबर, या सेम जब साइन होते हैं, जब आपके पास सेम होते हैं तो आप कोई भी एक साइन लगा लेते हैं। अब यहाँ कोई भी साइन नहीं है, प्लस का साइन है, यहाँ कोई भी साइन नहीं है, प्लस का साइन है, प्लस 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 3। अब यहाँ वेरिएबल अकेला है, वेरिएबल के साथ कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1। तो 3 में 1 प्लस करेंगे 4A, द आंसर इज 4A प्लस 2B माइनस 3C। पार्ट 5 इज 4A माइनस 3B प्लस 5C कॉमा माइनस 5A प्लस 4B माइनस C। अब इसको ऐड करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। ओके, वर्टिकली लिख लिया। अब हमारे पास आया प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ 5C है और यहाँ C अकेला है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या वेरिएबल जब अकेला होता है, वेरिएबल के साथ कुछ नहीं होता, तो क्या होता है हमारे पास, 1 होता है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 माइनस किया 4C साइन इज ग्रेटर नंबर। हेयर प्लस माइनस अगेन माइनस, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 लिखा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि वेरिएबल के साथ जब 1 होता है तो सिर्फ वेरिएबल लिखा जाता है, 1 नहीं लिखा जाता। साइन इज ग्रेटर नंबर। अब यहाँ मेरे पास माइनस है, यहाँ कोई भी साइन नहीं है, तो कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। तो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 माइनस किया 1, तो 1 लिखा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि वेरिएबल के साथ जब 1 आ जाता है तो 1 नहीं लिखा जाता। साइन इज ग्रेटर नंबर। पार्ट 6 इज m स्क्वायर प्लस mn प्लस n स्क्वायर कॉमा 2m स्क्वायर माइनस 3mn प्लस 4n स्क्वायर कॉमा माइनस m स्क्वायर प्लस mn माइनस 2n स्क्वायर। अब यहाँ हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस मौजूद हैं। अब इन तीनों एक्सप्रेशंस को हमारे लिए प्लस करना आसान नहीं होगा, मगर हम इसे, अगर पहले हम 2 टर्म्स को 2 एक्सप्रेशंस को प्लस कर लें और उसमें फिर उसके आंसर में 3rd एक्सप्रेशन को प्लस कर लें तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो हम सबसे पहले 2 टर्म्स जो हैं वो लिख लेते हैं और उनको प्लस कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ वर्टिकली पहली 2 टर्म्स जो हैं वो लिख ली हैं। अब मेरे पास पहला जो है वो क्या है, प्लस 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 4n में सिंगल n लिखा हुआ है, वेरिएबल के साथ कोई भी कॉफिशिएंट नहीं है, तो क्या होगा, 1 होगा हमारे पास। तो हम यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। अब प्लस 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 4 में 1 प्लस किया 5n स्क्वायर। ये स्क्वायर्स प्लस नहीं होंगे क्योंकि ये वेरिएबल के साथ हैं, ये एज इट इज़ लिखे जाएंगे, इनको प्लस या माइनस नहीं किया जाएगा। सिर्फ नंबर्स को जो कॉफिशिएंट हैं उन्हें प्लस या माइनस किया जाएगा। अब यहाँ पर आ जाए, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस 3, और यहाँ पे कोई भी कॉफिशिएंट नहीं है तो 1 है, तो यहाँ भी आप 1 मेंशन कर लें, और यहाँ भी 1 नहीं है तो यहाँ भी कॉफिशिएंट नहीं है तो यहाँ भी 1 मेंशन कर लें। अब प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 माइनस किया, आपके पास आया 2mn, और यहाँ पे आपके पास साइन जो है वो ग्रेटर नंबर का आया था प्लस, तो आपने प्लस लगा लिया, और यहाँ ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है, आपने माइनस लगा लिया। अब यहाँ आपके पास प्लस है, कोई भी साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, यहाँ कोई साइन नहीं है, प्लस का साइन है, 2 में 1 प्लस किया, आपके पास आया 3m स्क्वायर। अब आप इसमें 3rd वाली जो आपकी एक्सप्रेशन है, ये आपने ये 2 उतारी हैं, अब ये 3rd वाली आप इसके नीचे उतारेंगे, और इसके साथ है माइनस m स्क्वायर प्लस mn और माइनस 2n स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 3rd एक्सप्रेशन को फर्स्ट और सेकंड के एक्सप्रेशन के आंसर में सॉल्व करना है। प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 माइनस किया 3n स्क्वायर
साइन ग्रेटर नंबर, प्लस माइनस माइनस 2 में। अब मुझे बताइए यहाँ एम एन के साथ कोई भी जो है वो कॉफिशिएंट नहीं है, तो क्या है, 1 है, तो 1 में यहाँ लिख दूँ। और आई थिंक हमें यहाँ भी कोई कॉफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ भी मैं 1 पहले से लिख देती हूँ। अब मेरे पास यहाँ है प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस किया 1, तो 1 लिखा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं लिखा जाएगा, साइन इज ग्रेटर नंबर। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस क्यों है, क्योंकि 3m के साथ कोई भी साइन नहीं है, तो यहाँ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। जब कोई भी साइन नहीं होता तो कौन सा साइन होता है, प्लस का साइन होता है। तो प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 माइनस किया 2m², साइन ग्रेटर नंबर, प्लस का साइन शुरू में नहीं लगाया जाता, ये एज इट इज़ रहेगा। दिस इज आंसर ऑफ पार्ट 6। पार्ट 7 यू विल कंप्लीट बाय योर सेल्फ। पार्ट 7 जो है वो आप खुद सॉल्व करेंगे पिछले तमाम पार्ट्स को देखते हुए, ठीक है। पार्ट 7 आप खुद कंप्लीट करेंगे। और बेटा ये तमाम काम आपने अपने ब्लू पेन से करना है। सिर्फ ये जो पार्ट्स हैं इसके क्वेश्चंस के, ये आप पॉइंटर से या अपने मार्कर से लिख सकते हैं। बाकी ये तमाम क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किए हैं ये आप ब्लू पेन से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 8B, पेज 127। क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट। आपको सब्ट्रैक्ट करना है। पार्ट 1 इज 5A फ्रॉम 8A। अब बेटा जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट में हमारे पास एक रूल फॉलो होता है। वो रूल ये होता है कि आपको जो फ्रॉम के बाद वाले जो टर्म्स हैं वो पहले लिखनी पड़ती हैं और जो पहली वाली टर्म्स हैं वो बाद में लिखनी पड़ती हैं। ये सब्ट्रैक्ट का रूल है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट का रूल क्या है, फ्रॉम के बाद वाली जो टर्म्स हैं वो पहले लिखनी होती हैं और जो पहले वाली होती हैं वो बाद में लिखनी होती हैं। और उसके बाद जो हमारे पास सेकंड टर्म जो होती है हमें उसके साइन भी चेंज करने पड़ते हैं। कैसे करेंगे, आए लेट्स सी। 8A में से माइनस किसको करना है आपको, 5A को, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए मेरे पास ये जो 5A है मुझे इसके साइन भी चेंज करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मुझे साइन चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे पास 8A के साथ कौन सा साइन मौजूद है, कोई भी साइन नहीं है तो प्लस का साइन है। अब 5A के साथ कोई भी साइन नहीं है तो कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। अब मुझे इसका प्लस वाला जो साइन है इसको मुझे चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं जो 5A का साइन है इसको राउंड कर दूंगी और इसको चेंज करके अगर ये प्लस है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। और अगर यहाँ माइनस होता तो ये किस में चेंज हो जाता, प्लस में। तो यहाँ मेरे पास प्लस है तो ये किस में चेंज हुआ, माइनस में। अब मुझे जो साइन मिला है 5A का, वो 5A का साइन क्या मिला मुझे, माइनस। अब इसका ये जो पहले वाला साइन है ये कैंसिल हो गया। अब इसका जो नया साइन है वो ही अप्लाई होगा। तो अब ये 5A के साथ माइनस का साइन है और 8A के साथ प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस। 8 में से 5 माइनस किया, आपके पास आया 3A। बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। प्लस का साइन नहीं लिखा जाता शुरू में। दिस इज आंसर, ठीक है। अब आपने जब 5A का साइन चेंज करेंगे तो आपने यहाँ पे एक लाइन स्किप करनी है। आपने लाइन जो एक स्किप की होगी उसमें आपने ये साइन चेंज करने हैं। आपने ये देखिए मैंने इसमें गैप दिया है, आप भी इसमें एक लाइन का गैप दे के फिर आप आंसर लिखेंगे, ठीक है बेटा। पार्ट 2 इज 7x फ्रॉम 4x। अब वही जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, फ्रॉम के बाद 4x है तो 4x पहले लिखा जाएगा और पहले वाला 7x है तो वो बाद में लिखा जाएगा। अब इसके साथ भी कोई साइन नहीं है, इसके साथ भी कोई साइन नहीं है, तो दोनों के साथ कौन सा साइन आप लगाएंगे, यस प्लस का साइन लगाएंगे। अब साइन किसका चेंज होगा, 4x का या 7x का, जी 7x का साइन हम चेंज करेंगे। तो इस साइन को हम सर्कल बना देंगे और इसका जो नया साइन हमारे पास आएगा वो आएगा माइनस। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि ये प्लस था तो ये माइनस में चेंज हो गया। अब हमारे पास ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस। 7 में से 4 माइनस किया 3, x एज इट इज आ जाएगा और साइन इज ग्रेटर नंबर। दिस इज आंसर। थर्ड पार्ट इज 2x फ्रॉम x प्लस 1। अब फ्रॉम के बाद आपके पास क्या है, x प्लस 1।
और पहला वाला क्या है, -2x। अब -2x में x के नीचे लिखूंगी या 1 के नीचे लिखूंगी? यस, 2x जो है वो x के नीचे लिखूंगी, 2x, क्योंकि ये सेम वेरिएबल है। अब मुझे इसको माइनस करना है। अब यहाँ मेरे पास 2x के साथ कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब यहाँ हमारे पास x के साथ कोई भी साइन नहीं है, तो यहाँ कौन सा साइन आएगा? प्लस का साइन आएगा। मगर आप चेंज किस साइन को करेंगे? आप x के साइन को चेंज करेंगे या 2x के साइन को चेंज करेंगे? यस, हम 2x के साइन को चेंज करेंगे। तो 2x के साइन को चेंज करने के लिए मैं इसको राउंड कर दूंगी, और इसको चेंज करने के लिए ये माइनस है तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ये प्लस में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में चेंज हो जाएगा। और ये फर्स्ट लाइन वाला साइन कभी भी चेंज नहीं होता, हमेशा सेकंड लाइन में जो टर्म्स होती हैं उनके साइंस चेंज होते हैं। अब यहाँ हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म है और कुछ भी नहीं है, तो हम इनके साइंस को चेंज नहीं करेंगे। अब ये प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस प्लस। 2x में अब x प्लस करना है, x के साथ तो कोई कॉफिशिएंट ही नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे कॉफिशिएंट पेंसिल से? 1। तो 2x में 1x प्लस किया तो आपके पास आया 3x। साइन प्लस का है, स्टार्टिंग में प्लस का साइन हम नहीं लिखते। अब आगे हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ये वाला जो +1 है ये एज इट इज़ आ जाएगा। दिस इज़ द आंसर ऑफ पार्ट 3। पार्ट 4 इज़ 2x + 1 फ्रॉम -x। कह रहे हैं -x में से आपने 2x + 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो -x में से आपने 2x + 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ हमारे पास 2x के साथ कोई भी साइन नहीं है, तो हमारे पास कौन सा साइन है? प्लस का साइन है। और प्लस का साइन जब चेंज करेंगे तो ये सर्किल हो जाएगा और ये नया साइन हमारे पास आएगा माइनस। अब 2x के साथ मेरे पास यहाँ 1 भी मौजूद है, तो यहाँ 1 के साथ कौन सा साइन है? प्लस का साइन है। हम इसको भी सर्किल करके कौन सा साइन दे देते हैं? माइनस का साइन देते हैं। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? अब यहाँ इसके ऊपर तो कोई भी हमारे पास टर्म मौजूद नहीं है, 1 अकेला ही है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 1। और इसके साथ जो साइन लगेगा वो कौन सा वाला लगेगा बेटा? जो इसका नया साइन है वो लगेगा या पुराना वाला लगेगा? नया वाला साइन लगेगा। अब यहाँ माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 2x है और यहाँ वेरिएबल अकेला है। जब वेरिएबल अकेला होता है तो उसके साथ कॉफिशिएंट क्या होता है? 1 होता है। अब 2 में 1 प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 3x, साइन ग्रेटर नंबर। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इज 2a + 3b फ्रॉम 7a + 8b। आपको 7a + 8b में से सब्ट्रैक्ट करना है 2a + 3b को। सबसे पहले क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करने के लिए सेकंड वाले जो एक्सप्रेशन है इसके साइन चेंज होंगे, तो ये प्लस है, ये किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में। यहाँ कोई भी साइन मौजूद नहीं है तो प्लस का साइन है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में। यहाँ प्लस लग जाएगा। अब आपके पास नया साइन 3b का क्या आया? माइनस। और 8b का साइन क्या है? प्लस। प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 3 माइनस करेंगे 5, b एज इट इज़ आ जाएगा। साइन इज ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर साइन इज प्लस। अब आपके पास यहाँ पर है प्लस माइनस माइनस। 2a का साइन प्लस है या माइनस है? माइनस है, क्योंकि हम नया वाला साइन लेंगे, तो नया साइन हमारे पास है माइनस। प्लस माइनस माइनस, 7 में से 2 माइनस किया 5, a साइन इज ग्रेटर नंबर। अब ग्रेटर नंबर का साइन प्लस है, प्लस हम स्टार्टिंग में मेंशन नहीं करते, सो दिस इज आंसर। पार्ट 6 इज 3a - b + c फ्रॉम 4a + 2b - 3c। अब आपने क्या करना है? 4a + 2b - 3c से आपने सब्ट्रैक्ट करना है 3a - b + c को। 4a + 2b - 3c, 3a - b + c। अब यहाँ मेरे पास कोई भी साइन मौजूद नहीं है, तो प्लस का साइन है और ये किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में। यहाँ मेरे पास माइनस है, ये किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में। ये मेरे पास प्लस है, ये किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में। ठीक है, और यहाँ 4a के साथ कोई भी साइन नहीं है तो प्लस का साइन है।
अब एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ मेरे पास वेरिएबल अकेला है तो यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है, मैं 1 लगा देती हूँ। यहाँ वेरिएबल अकेला है, मैं इसके साथ भी 1 लगा देती हूँ। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी। सॉल्व करने के लिए मेरे पास 3c के साथ भी माइनस है और 1c के साथ भी मेरे पास क्या है, माइनस है। तो माइनस माइनस प्लस, 3 में 1 प्लस किया, 4c साइन इज ग्रेटर नंबर साइन इज माइनस, प्लस 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 2 में 1 प्लस किया, 3b साइन इज ग्रेटर नंबर, एंड दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 माइनस किया, 1 हम मेंशन करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, 1 को हम मेंशन नहीं करते। और बड़े नंबर के साथ आपके प्लस का साइन है, प्लस का साइन स्टार्टिंग में हम मेंशन नहीं करते। दिस इज आंसर। ओके स्टूडेंट, पार्ट 7 आप खुद सॉल्व करेंगे। 1 till 6 मैंने सॉल्व कर दी हैं, पार्ट 7 आप खुद सॉल्व करेंगे और सफाई से काम करेंगे। और बेटा ये एक ही पेज पे कॉलम बना के काम नहीं करना है, एक पेज पे आपके 4 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं, आप वो करेंगे, फिर आप नेक्स्ट पेज पे काम करेंगे, आप आमने सामने काम नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8b पेज 127, सब्ट्रैक्ट 5x4 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x फ्रॉम 1। कह रहे हैं अब सब्ट्रैक्ट करना है और फ्रॉम आ गया है तो हमें पता है कि हमें जो फ्रॉम के बाद वाला है वो पहले लिखना पड़ता है और पहले वाला बाद में। तो फ्रॉम के बाद आपके पास क्या है, 1। अब बेटा यहाँ पे आपके पास जो पहला वाला एक्सप्रेशन है इसमें कहीं पे आपके पास कांस्टेंट मौजूद है? कांस्टेंट मौजूद नहीं है। कांस्टेंट क्या होते हैं, जो आपके पास नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 टिल इनफाइनाइट, कोई भी नंबर आपके पास होगा वो आपके पास कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट जो है यहाँ पर आपके पास नहीं है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है 1 में से इन तमाम नंबर्स को। तो हम यहाँ पर 1 से ज़रा हट के नीचे ये नंबर्स लिखेंगे, 2x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब माइनस 5x4। अब हमने क्या किया, 1 में से आपने ये तमाम नंबर जो टर्म्स हैं इनको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट के लिए हमारे पास जो रूल फॉलो होता है वो कौन सा रूल फॉलो होता है, हमारे पास जो रूल फॉलो होगा वो क्या होगा, हमारे पास जो सेकंड लाइन, अब यहाँ हमारे पास कुछ भी मौजूद नहीं है और यहाँ हमारे पास टर्म्स मौजूद हैं, इन तमाम टर्म्स के साइन हम चेंज करेंगे, ये सारे हमारे पास साइन चेंज होंगे। यहाँ कोई साइन नहीं है, प्लस का साइन है, ये साइन भी चेंज हो जाएगा। दिस इज माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब यहाँ कांस्टेंट कुछ भी नहीं है तो ये इसको एज इट इज़ रहने दीजिए। अब आप आंसर में लिखेंगे माइनस 5x4 प्लस 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ इसके साथ कोई भी साइन नहीं है तो कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो ये +1 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 0 सपोज कर लें आप, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा +1। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट मस्ट बी एडेड टू 3a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस माइनस 1 टू गेट a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1। तो आपको बताना है कि 3a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस माइनस 1 में क्या ऐड करेंगे कि आपके पास ये आंसर आए। अब कह रहे हैं आपके पास ये एक्सप्रेशन गिवन है और इसमें कौन सी क्वांटिटी आप प्लस करेंगे कि आपके पास ये वाला आंसर आए। तो अब यहाँ हमारे पास वेरिएबल आ गया, हमने x सपोज कर लिया है क्योंकि हमें सेकंड क्वांटिटी नहीं पता है, एक ही क्वांटिटी पता है, तो हम इसको यहीं रहने देंगे। हम मूव किसको कराएंगे, हम इस वाले ब्रैकेट को, पूरे ब्रैकेट को इसके नीचे मूव करा देते हैं। तो हमारे पास मूव कराने के बाद आंसर आएगा a क्यूब 3a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1। अब ये यहाँ पूरी एक्सप्रेशन प्लस की है, ये यहाँ जब मूव करेगी इसके नीचे तो ये क्या हो जाएगी, माइनस की। तो आप इसे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 3a क्यूब
-3a² प्लस 3a - 1। सब्ट्रैक्ट का रूल फॉलो होगा। सब्ट्रैक्ट का रूल फॉलो करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप साइन चेंज करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट में हम सबसे पहले क्या करते हैं, साइन चेंज करेंगे। ठीक है, प्लस का है यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। नज़र आ रहे हैं आपको साइन? ओके, अब आप सब्ट्रैक्ट रूल फॉलो करेंगे जैसे आपने पहले किया था। अब जो आपने नए साइन दिए हैं वो साइन फॉलो होंगे, पुराने वाले साइन फॉलो नहीं होंगे। अब ये प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस प्लस, 1 में 1 प्लस किया, 2 साइन प्लस का आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, 3 में 3 प्लस किया, 6a आ जाएगा, साइन ग्रेटर नंबर। प्लस 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 3 में 3 प्लस किया, 6a² आ जाएगा, साइन कोई एक साइन लग जाएगा। और ये माइनस है, यहाँ पे a जो है इसके साथ कोई भी कॉफिशेंट मौजूद नहीं है, तो कौन सा कॉफिशेंट है, 1 है, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2a³, साइन इज ग्रेटर नंबर। द आंसर इज -2a³ प्लस 6a² माइनस 6a प्लस 2। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आप खुद सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को देखते हुए समझ के आपने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को खुद सॉल्व करना है बाय योर सेल्फ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पेज 127 एक्सरसाइज 8b। सिंप्लीफाई। पार्ट 1 इज a प्लस 2b माइनस 3c माइनस 4a माइनस b प्लस 2c। आपके पास ये एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करके बताना है। अब यहाँ पर हमारे पास ये ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है, हम सबसे पहले इसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हम a वाली वैल्यूज़ लिखते हैं। a वाली वैल्यूज़ मेरे पास कौन कौन सी हैं, मेरे पास है a, और क्या क्या है मेरे पास, a के साथ और क्या है, -4a, और कोई a वाला है नहीं है। अब b वाला देखिए, b वाला आपके पास है 2b माइनस b, और c वाला आपके पास है -3c और प्लस 2c। इसको मैंने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लिया। अब मुझे प्लस या माइनस, जो भी प्लस हो रहा है प्लस करेंगे, माइनस हो रहा है माइनस करेंगे। अब यहाँ इसके साथ कोई भी साइन मौजूद नहीं है, तो कौन सा साइन है हमारे पास, प्लस का साइन है। तो हम यहाँ पर प्लस का साइन लिख देते हैं पेंसिल से। अब ये मेरे पास -4a है। अब a में से -4a हमने माइनस करना है, देखते हैं। a मेरे पास प्लस का है और -4a है, तो प्लस माइनस माइनस, वेरिएबल अकेला है, कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 है, और प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 माइनस किया, 3a, साइन इज ग्रेटर नंबर, सो द आंसर इज -3a। We will write the answer -3a. Next is plus 2b and -b. तो मेरे पास यहाँ पे 2b जो है उसके साथ मेरे पास प्लस है और -b है। b अकेला है, वेरिएबल अकेला है, तो इसके साथ क्या होगा, 1 होगा। अब प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस किया, 1, तो 1 लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा, तो b एज इट इज़ रहेगा, और साइन इज़ ग्रेटर नंबर, तो कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा, तो हम लिखेंगे प्लस b। अब मेरे पास नेक्स्ट है -3c प्लस 2c। अब 3c में से 2c में माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1c, तो 1 मेंशन होगा, नहीं होगा, 1 मेंशन नहीं होगा, हम सिर्फ लिखेंगे c, और साइन इज़ ग्रेटर नंबर, सो द आंसर इज़ -c। This is the answer of part 1. Part 2 is L plus M minus 3N minus M plus 2L plus 3N plus 2M। सबसे पहले आप इसे अरेंज करेंगे। तो पहला अल्फ़ाबेट मेरे पास क्या है, L, तो मैं पहले लिख देती हूँ L। अब सेकंड L वाली कौन सी मेरे पास टर्म है, 2L प्लस 2L, और कोई L है नहीं है। अब मैं M को देखती हूँ, मेरे पास है M प्लस का है, फिर मेरे पास m माइनस का है, और फिर मेरे पास 2m है।
अब n को देख लें, n मेरे पास 3n है और प्लस 3n है। अब हम सबसे पहले l और 2l को देखेंगे कि ये आपस में प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं। तो l के साथ कोई भी साइन नहीं है तो प्लस का साइन आएगा, और 2l के साथ तो है ही प्लस का साइन, तो प्लस 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 l में 2l प्लस किया तो आंसर आया 3l। 3l क्यों आया? यहाँ पे l वेरिएबल अकेला था, इसके साथ कोई भी साइन नहीं था, तो 1 आया, तो 2 में 1 प्लस किया, आपके पास आया 3l। सो द आंसर इज 3l। 3l। अब आपके पास यहाँ पे m प्लस का है, ये m माइनस का है, तो m प्लस और माइनस दोनों कैंसिल हो गए, सिर्फ आपके पास क्या बच गया? 2m। रिमेनिंग टर्म इज 2m, and this is 3n and this is 3n, both are same, but here we have minus and here we have plus। जब हमारे पास डिफरेंट साइन होते हैं और सेम नंबर होते हैं, सेम कोफिशिएंट और सेम वेरिएबल होते हैं, तो हम उन्हें कैंसिल कर देते हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो द आंसर इज 3l प्लस 2m। दिस इज आंसर। पार्ट 3 इज a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट ओपन b स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। अब हमारे पास जब ब्रैकेट्स आ जाते हैं तो बेटा आप लोगों को पता है कि हमें सबसे पहले क्या करने होते हैं, हमें ब्रैकेट ओपन करने होते हैं। ब्रैकेट ओपन करने के लिए हमारे पास ब्रैकेट से पहले जो भी साइन होते हैं प्लस या माइनस के, हम उनसे ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। अब यहाँ हमारे पास कोई भी साइन नहीं है तो ये ब्रैकेट एज इट इज़ हम लिख लेंगे। अब इस ब्रैकेट से पहले मेरे पास माइनस का साइन है, तो इस साइन से मैं अंदर वाले सारे साइन को चेंज करूँगी। तो यहाँ मेरे पास b के साथ कोई भी साइन मौजूद नहीं है, तो यहाँ कौन सा साइन है? प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस साइन इज़ माइनस, b स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 2a एज इट इज़ आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमारे पास जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया, हम इनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे और उसके बाद इनका आंसर लेकर आएंगे। अब अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे a स्क्वायर, फिर हमारे पास कोई भी a स्क्वायर नहीं है तो हम b स्क्वायर देख लेते हैं, हम लिख देते हैं b स्क्वायर। अब हम लिखेंगे 2a माइनस 2a प्लस 1 और फिर प्लस 1। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे आपके पास 2a प्लस का है और 2a माइनस का है, तो ये बोथ कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ हमारे पास a स्क्वायर b स्क्वायर ना प्लस हो सकते हैं ना माइनस हो सकते हैं, ये एज इट इज़ रहेंगे। 1 प्लस 1 जो है ये 2 हो जाएगा। अब हम इसे लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2a प्लस और माइनस का कैंसिल हो गया, और ये प्लस 1 और प्लस 1, आंसर इज़ प्लस 2। दिस इज़ द आंसर ऑफ पार्ट 3। बेटा आपने 8B एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 उसके तमाम पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 उसके तमाम पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 उसके तमाम पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और क्वेश्चन नंबर 10 के तमाम पार्ट सॉल्व करने हैं। मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। एक्सरसाइज 8B क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 10। ये तमाम क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक में सॉल्व करने हैं सफाई से।